टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर यूनिट 1 फाउंडेशनल क्या है और इसके प्रकार क्या है? शैक्षणिक पुस्तकालय क्या है और इसके प्रकार क्या है? शैक्षणिक पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्था, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का वह महत्वपूर्ण अंग है जो छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं के शैक्षणिक और शोध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना है। टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार। पहला होता है स्कूल लाइब्रेरी। तो यह प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में छात्रों की पढ़ने की आदत को विकसित करना, बुनियादी शिक्षा में मदद के लिए होता है। कॉलेज लाइब्रेरी महाविद्यालय पुस्तकालय या कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों की पाठ्यक्रम भी संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तो यह उच्च स्तरीय अनुसंधान, शोध प्रबंधों, विस्तृत शैक्षणिक अध्ययनों में सहायता प्रदान करता है। इजलिक की भूमिका क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, इजलिक की भूमिका क्या है? इजलिक का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इजलिक भारतीय विशेष पुस्तकालय एवं सूचना संघ केंद्र संघ की स्थापना 1955 में कहाँ हुई थी? इजलिक की स्थापना 1955 में कलकत्ता में हुई थी। भारत में विशेष पुस्तकालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट्स की रोल इंक्लूड्स, इसकी मुख्य भूमिकाएं क्या क्या है? तो पहला कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय होता है। समन्वय या विशेष पुस्तकालय अनुसंधान संस्था और सूचना केंद्रों के बीच एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है। दूसरा है शिक्षा। यह पुस्तकालय पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता है। क्या आयोजित करता है? अल्पकालीन शॉर्ट टर्म में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यशालाएं यानी आयोजित करता है। प्रकाशन ये क्या है? ये इजलिक जो होता है, इजलिक बुलेटिन और इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करता है। रिसर्च अनुसंधान होता है। यह पुस्तकालय विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। व्हाट इज डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट होता है यानी पुस्तक वितरण अधिनियम। पुस्तक वितरण अधिनियम सार्वजनिक लाइब्रेरी क्या है? आंसर होता है परिचय। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा पालित एक कानूनी प्रावधान है। इसके तहत प्रत्येक प्रकाशक को अपनी कृतियां राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने के लिए देनी होती है। इसका मुख्य रोल क्या है? भारत में किसी भी पुस्तक के प्रकाशित होने के कितने दिन के भीतर? तो 30 दिन के भीतर प्रकाशक को उसकी एक फ्री कॉपी, एक प्रति 4 विशेष पुस्तकालय को अपने खर्च पर भेजना अनिवार्य होता है। 4 विशेष पुस्तकालय कौन कौन है? चलिए देखते हैं। पहला है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, दूसरा कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई या सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। संशोधन अमेंडमेंट 1956 वर्ष 1956 में इस कानून में बदलाव किया गया। इसमें समाचार पत्रों पत्रिकाओं को भी शामिल किया गया। 1956 में इस कानून में बदलाव करके इसमें दोनों चीज को शामिल किया गया था। डिलीवरी बुक अधिनियम जो था, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट बना था कब? 1956 में इसमें जो है 1956 में इसमें संशोधन करके बदलाव करके समाचार पत्र पत्रिकाओं को भी शामिल किया गया था। उद्देश्य और लाभ। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी तैयार करना है। नियम का उल्लंघन करने पर प्रकाशक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें दंड का प्रावधान भी किया गया था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय में भूमिका। औपचारिक और औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की क्या भूमिका है? तो औपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका देखते हैं। औपचारिक शिक्षा वह है जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत दी जाती है। निश्चित पाठ्यक्रम के दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। पाठ्य सामग्री का आपूर्ति करता है ये लाइब्रेरी। पुस्तकालय क्या करता है? पुस्तकालय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय क्या करता है? छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और ग्रंथ संदर्भ उपलब्ध कराता है। शिक्षण में सहायता करता है या शिक्षकों को शोध और शिक्षण सामग्री तैयार करने में भी मदद करता है। अध्ययन की आदत है, यह छात्रों को नियमित पढ़ने और नोट्स बनाने की आदत को विकसित करता है। अनौपचारिक शिक्षा में भूमिका होता है। अनौपचारिक शिक्षा में पुस्तकालय की भूमिका। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बिना किसी निश्चित समय, स्थान, पाठ्यक्रम के जीवन भर चलती है। इसे स्व शिक्षा भी कहते हैं, जीवन भर सीखना। पहला पुस्तकालय हर आयु वर्ग के लोगों को एक नया कौशल या ज्ञान सीखने का अवसर देती है। सूचना का केंद्र होता है, आम जनता को सरकारी योजना, स्वास्थ्य, करियर के बारे में जागरूक करता है। स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी। जो लोग स्कूल नहीं जा पाते, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग स्कूल नहीं जा पाते, पुस्तकालय उनके लिए गरीबों का विश्वविद्यालय कहलाता है। क्या कहलाता है? गरीब होता है, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, गरीबों का विश्वविद्यालय। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? इसके प्रकार क्या है बताइए। तो बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार वे कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को उसके मानसिक रचनात्मक जैसे इन्वेंशन, लिटरेसी वर्क और डिजाइंस के लिए दिया जाता है। यह सृजन करता है जो क्रिएटर है उसको एक निश्चित समय के लिए अपनी रचना को उपयोग करने के लिए एक अनन्य अधिकार यानी एक्सक्लूसिव अधिकार प्रदान करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कॉपीराइट होता है, यह साहित्यिक और कलात्मक यानी पुस्तक, संगीत, फिल्म के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट एक्ट 1957। पेटेंट एक्ट होता है 1970। ये किस लिए दिया जाता है? आविष्कारों और नई तकनीकों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ट्रेडमार्क होता है, यह किसी कंपनी के लोगो, नाम, स्लोगन की पहचान सुरक्षित करता है। ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999।
भौगोलिक संकेत या भौगोलिक संकेत उन उत्पादों को दिया जाता है जिसमें जिनकी पहचान किसी विशिष्ट स्थान जैसे दार्जिलिंग का चाय हो गया, मुजफ्फरपुर का लीची हो गया। जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999 दिया जाता है और मखाना भी है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। क्लास खत्म।